हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12, ठीक है, सॉरी क्लास 10th की, ठीक है। तो ये साइंस का है, तो मैं आपको रिव्यू कराऊंगा, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी तक आप नए भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू कराऊंगा और साथ ही साथ किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियो में बने रहना, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए, सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस है, ठीक है। क्लास की बात है, क्लास 10th है। अगर यहाँ पे देखिए मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स यहाँ पर 70 मार्क्स है, ठीक है। अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। जो कि 15 मिनट जो होते हैं क्वेश्चन पेपर को रेट करने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली ये सब क्लियर होगा, आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको खंड में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए खंड खा की बात करते हैं, का की बात करते हैं। तो देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे क्या करें, 40 सेंटीमीटर कोई वक्रता त्रिज्या है, मतलब आर की वैल्यू जो दिया है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब कहने का ये जो है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, जो जिस स्टूडेंट ने कल की जो वीडियो मेरी देखी है उसकी ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए उत्तल लेंथ है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा ऑलवेज धनात्मक होगी, ठीक है। अगर अवतल लेंस की यहाँ पे बात की जाती तो इसकी जो फोकल लेंथ जो है और ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, मैं इसका डायग्राम भी बताया था, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर ले, क्योंकि आप लोग बीच बीच में आते हैं, वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता है। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो देखा उसको आप एक बार जरूर चेक किया, ठीक है। तो यहाँ चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर को उत्तल लेंथ है कि इसकी फोकस दूरी आपको हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहा है, इसीलिए हम इसका जो वैल्यू लेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, ठीक है। 100 अपॉन में 40 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटा 5/2 हो गया, तो 2.5 हो गया, ठीक है। 2.5 हो गया। इसकी जो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी जो होगी इसकी 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, सॉरी मैंने इसकी फोकस दूरी पावर में निकाल दिया था, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आप r/2 एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ इक्वल टू r/2 फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिसकी फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या 40 है। अब 40 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही तो आएगा, तो 20 सेंटीमीटर होगा। एक्चुअली मुझे लगा कि इसका डायरेक्टर निकालना, मतलब कुछ क्षमता निकालना, तो मैं वो निकाल दिया था, मैं कोशिश को पूरी तरीके से रीड नहीं किया था, ठीक है। तो एक्चुअली सॉरी उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। कोई भी व्यक्ति है उसको स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती, तो अनंत तक होती। कोई भी व्यक्ति यही होता है जो स्पष्ट के लिए स्पष्ट तक, अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या था, ओम मीटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। विद्युत धारा जो होता है वो उत्पन्न मतलब जनरेट करने की कौन सी युक्ति है, कौन सी युक्ति है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन, क्या जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, या एमीटर, या मोटर है, ठीक है। देखिए जनरेटर की बात करें, जनरेटर जो है किसी भी विद्युत धारा को ये जनरेट करता है, मतलब रूपांतरित करता है, मतलब सॉरी उसको उत्सर्जित करता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो होती है पावर यानी कि जो करंट, अमाउंट ऑफ करंट को ये रिप्रेजेंट करती है, मतलब करंट की मेजर करती है। अगर यहाँ पे एमीटर की बात करते हैं, एमीटर जो है करंट को मेजर करती है लेकिन डायरेक्शन को मेजर नहीं करती, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के अमाउंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी मेजर करती है, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रहा है। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर जो है वो किसी भी चीज़ को, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करती है। क्या विद्युत मोटर की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होने वाला, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है जनरेटर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होता है जिसे हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। क्यों? केवल इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल मतलब एक तरह से उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त करके हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये वीडियो बनाया हूँ साइंस के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आप जो हमारे इस वीडियो को वर्चुअल इमेज देख रहे हैं, वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, रियल प्रतिबिंब नहीं देख रहे हैं आप। तो ये कहने का मतलब आपको जो इमेज है उसको पर्दे पे आप नहीं देख सकते। पर्दे पे इसका मतलब को पर्दे पे नहीं देख सकते, पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब क्या है, वो आभासी तो हुआ। तो ये डिफरेंस तो हो गया, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम ना कह के कहते स्नेल का नियम क्या होता है उससे बताइए। तो हमने मान लिया कोई भी हमने मीडियम मान लिया कि हमने मान लिया कि मीडियम यानी कि माध्यम, हमने माध्यम मान लिया एक ही है और माध्यम हमने मान लिया कि 2। ठीक है, कोई भी प्रकाश की जो कण होती है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम आती है ना, थोड़ी अभिलंब की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई भी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसे हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। प्रिज्म के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो n इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला था साइन डेल्टा m अपॉन कैपिटल है, कैपिटल ये क्या, प्रिज्म एंगल है, बाई 2 अपॉन में साइन a/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए प्रिज्म अपवर्तनांक के लिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस व्यक्ति को संशोधित करने के लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको करने की ट्राई करें कौन से फॉर्मूला से, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस का 1/u से आप लेंस सूत्र से ये फॉर्मूला करके देखें। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ में 10 ओम, ठीक है 10 ओम 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध जो है, 3 प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और कह रहा है कि 10 जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है, तो प्रत्येक में धारा कितना होगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो धारा तो अलग होती है। देखिए श्रेणी क्रम हमने मान लिया कि 10 ओम का प्रतिरोध है, ये हमने मान लिया कि 6 ओम का, ये हमने मान लिया कि 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, 4 ओम का मान लिया, ये 10 ओम का है। ठीक है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3 होता है कि नहीं। तो फॉर्मूला ये होता है R इक्वल टू क्या हो गया, ये 10 6 16 और 4 20 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते क्या, V की वैल्यू तो आपके सामने दिया, V की वैल्यू 10। ठीक है, और टोटल हमें तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना है 20 ओम आया। ठीक है, तो फॉर्मूला ओम के नियम से V इक्वल टू आई बराबर B/R हो जाएगा, B/R हो जाएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू 10 आ गया और R की वैल्यू 20 हो गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यानी 0.5 हो गया। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तो I की वैल्यू प्रत्येक उसमें क्या क्या, प्रत्येक एमीटर में प्रत्येक प्रतिरोध में जो 0.5 एम्पियर की धारा जो होगी वो फ्लो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म के द्वारा सूर्य के वर्ण विक्षेपण चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। वर्ण विक्षेपण का इसे कारण भी लिखिए, मतलब इसके रीजन क्या है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किसी भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से टकराने के पश्चात उसके 7 रंगों में विभक्त होना ही इसका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब 7 रंगों में विभक्त होना ही वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं इजीली। अब क्या है, समांतर क्रम संयोजन और समतुल्य प्रतिरोध स्थापित कीजिए। मतलब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस का 1/R2 होता है। किसके लिए, तो ये
पैरेलल कॉम्बिनेशन के मतलब समांतर क्रम के लिए। और सीरीज़ के लिए क्या क्या होता है, सीरीज़ के लिए जो होता है वो R=R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख खींचिए। कब? अब देखिए यहाँ पे 6 कंडीशन दिया है, 6 कंडीशन दिया है, तो आरेख आपको खींचना है, जो कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम क्या होता है, प्रायोगिक सत्यापन कीजिए और इससे किरण आरेख खींच के बताइए। ओम का जो नियम होगा, इसका आरेख जो होता है ऑलवेज होता है एक सरल रेखा इमेज बनती है। ठीक है, क्यों होती है? जो B= होता है IR होता है। ठीक है, यहाँ अगर R की वैल्यू निकालते हैं, R= क्या होगा, B/I हो जाएगा, B/I हो जाएगा। आर को एक तरह से हम मान लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, एक तरह से टेन थीटा =R हो गया। ठीक है, तो R जो होता है वो इस तरीके से एक सरल रेखा का डायग्राम बनता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रेवन जो होता है वो दहन होता है? किस गैस की उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस क्वेश्चन के लिए थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कोई भी उदासीन विलयन है उसके पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए एल्काइन का, देखिए एल्कीन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या होता है? एल्केन के सूत्र की बात की जाएगी तो एल्केन के सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अगर एल्कीन की बात की जाएगी तो एल्कीन के सूत्र, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। ठीक है, अगर एल्काइन की बात की जाएगी जो कि इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2 होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के लिए सेकंड इज द राइट ऑप्शन। डेट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एक उदाहरण देकर देखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है ऐसे अम्ल और ऐसे क्षार के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो लवण प्राप्त होता है उसे हम उदासीनी लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि N, ठीक है, हमने HCl ले लिया। ठीक है, जो कि एक क्षार है। ठीक है, प्लस का हमने NaOH ले लिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे ना तो एक यहाँ पे देखिए NaCl बनेगा। ठीक है, NaCl बन जाएगा, प्लस का H2O निकल जाएगा। जो H2O है ना, देखिए NaCl तो ये एक साधारण लवण हुआ। ठीक है, और यहाँ पे H2O जो है पानी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया और इसका जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के संक्षारण को रोकने के लिए कोई उपाय बताइए। कोई भी धातु है उसको संक्षारण के लिए 2 उपाय बताइए। तो उसको ग्रीस कर देना चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पॉलिश कर देना चाहिए बरसात के सीजन में। ठीक है, और उसको हमें बरसात के सीजन बारिश से बचाना चाहिए और उसको हमें रैपर कर, मतलब क्लोज करके रखना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन आधुनिक आवर्तसानी किसे, कल के पेपर में जो भी मैंने बताया कि आधुनिक आवर्तसानी किसे कहते हैं, तो आधुनिक आवर्तसानी जो होते हैं वो मोजले ने बनाया था, जिसमें 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्तसानी जिसके, आधुनिक आवर्तसानी क्या क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। आधुनिक आवर्तसानी होता है वे भौतिक रसायन जिसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो वे आधुनिक आवर्तसानी कहलाती है। देखिए सावनीकरण क्या होता है? सावनीकरण जो एस्टर पोटेशियम परमैंगनेट से मिलकर बनता है और एस्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसे हम सावनीकरण कहते हैं। अयस्क या खनिज में 2 अंतर। देखिए अयस्क जो होता है वो जो हमारे अर्थ से, क्रस्ट से जो निकलता है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक वेस्ट मटेरियल होती है उसके फॉर्म में निकलता है, जिसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, खनिज जो होता है उससे थोड़ा प्योरीफाई करके जो लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए और आगे देखते हैं जो कि जीव विज्ञान का। देखिए लार में कौन सा एंजाइम है? लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम, जो लार जो होता है उसमें टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करती है? जो हमारे भोजन होता है उसको निगलने के लिए मुख्य रूप से ये इसका कार्य होती है, और भोजन को जो लार बनाने के लिए मुख्य रूप से इसका कार्य होती है, जो कि भोजन को गीला करती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मतलब जिसके द्वारा हम ना कर सके, ये यिष्टों के द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, योग्यता के उत्तर जो भी सिद्धांत किसे कहते हैं? तो ये जो होता है डार्विन है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? जो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे, क्या नर्मदा नदी पे। अब इस क्वेश्चन को देख ले, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले ले और क्वेश्चन करने की कोशिश करे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया। तो प्लीज़ अगर इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ अगर ये वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं और किस प्री बोर्ड मतलब किस सब्जेक्ट का मैं प्री बोर्ड को मैं सॉल्यूशन कराऊं, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं इजीली, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन हो इजीली आप इसके कमेंट बॉक्स में इजीली आप आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।